आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। जरूरत नहीं, अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह हमारे यहाँ के नौजवानों को और हिम्मत अता फरमाए। पुलिस का पूरा ताउन कर दो, पुलिस मेरा ताउन नहीं करती। नहीं है आपके वालिद साहब के हवाले से आप बोल दिए। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज माशाअल्लाह छिर्रे से एक रैली निकली और बड़ी खुशी हुई कि यहाँ माशाअल्लाह बहुत से नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया। मैं उन तमाम नौजवानों के वास्ते और तमाम अहलियान महल्ला के लिए दुआ करता हूँ और ये भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और ये हुकूमतें जो आ रही है और ये फ़िरका परस्त हुकूमत जो है नए नए शर पैदा कर रही है। अब जो इसने कानून लाया है ये कानून किसी के लिए भी बेहतर नहीं है, ना हमारे लिए ना हमारे अपने वतन के लिए, और वो सबके लिए एक ही है। और हुकूमत ये चाहती है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाकर मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में इंतशार पैदा करे। इसलिए हमको अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी साथ रखना है, हमको सबको साथ लेकर चलना है। और उनसे भी मेरी गुजारिश है, याद रखिए आप भी इसमें बराबर शरीक हैं। यकीनन आपको भी इसमें सवाल के जवाब देना है। क्या बात है कि आज हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी उम्र 60 साल हो गई है, 70 साल हो गई है। आज ये हुकूमत आके हमसे ये पूछ रही है कि आप क्या वाकई हिंदुस्तान के हैं? ये कौन सी हिमाकत है? क्या मैं अमित शाह से पूछ सकता हूँ क्या वो हिंदुस्तान के हैं? क्या मोदी साहब हमारे हिंदुस्तान के हैं? अब ऐसा सवाल करने बैठे तो फिर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। झूठे सर्टिफिकेट बताए थे, अब झूठी पैदाइश भी बता देंगे। अब आप बताने के बाद से उनके पास सब कुछ उनके हाथ में है। लेकिन याद रखिए, मुसलमान खामोश बैठा है, उसको खामोश बैठने दीजिए। अभी मुसलमान जागा नहीं, जिस दिन ये जागेगा इंशाअल्लाह आप कुर्सियों पे नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको किसी काबिल नहीं रखेगा। और हम परमिशन पुलिस बराबर जहाँ बोले वहाँ अरेस्ट करिए, मगर नहीं, हम पुलिस को भी बार बार ये कह रहे हैं हमको इंतजार करने मत दीजिए। हम खामोश जुलूस निकाल रहे हैं, हमको खामोशी से काम करने दीजिए। हम इंशाअल्लाह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम सबका ख्याल रखेंगे। और हमारे गैर भाइयों को भी हम साथ रख के जुलूस निकाल रहे हैं। हम साथ हमारे को साथ रख रहे हैं, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए, हमारे पास ACP साहब आके रिक्वेस्ट करें कि यहाँ ख़त्म कर दो, हमने ख़त्म कर दिया। हमने ये नहीं कहा कि भाई, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पुलिस का भी हमारे साथ ताउन बरकरार रहे। हम चाहते तो हम अपने हर धर्म पे आ सकते थे, मगर हमारे मुजाहिद साहब भी यहाँ शरीक है और यहाँ के ज़िम्मेदार जो जुलूस निकाले, मौलाना भी यहाँ, मुस्तकीम साहब भी यहाँ हैं, उन्होंने भी कहा भाई यहीं रोक देंगे, तो हमने यहीं रोक दिया और ACP साहब की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। मगर ये इसके माने ये नहीं है कि हम हमेशा दबेंगे। ये फर्स्ट टाइम है, इस वास्ते हम उनको चांस दिए। इंशाअल्लाह फिर हमारे को एक मुत्तहिदा तौर पे जो हम निकालेंगे, इंशाअल्लाह उसमें सब हम साथ रहेंगे। देखिए, हुकूमत है, हुकूमत के जवाब कभी भी इत्मीनान बख्श नहीं होते। वो यकीनन हमको इत्मीनान दिलाते हैं, मगर हमको इत्मीनान नहीं है। और अल्लाह से हमको उम्मीद है, बंदों से उम्मीद नहीं है हमारे को। और याद रखो, इख्तिदार देने वाला वो है, इख्तिदार देने वाले आपके मेरे वोट नहीं हैं। हम पे ये अल्लाह मियाँ इख्तिदार दिए हैं और हमारी दुआओं से इंशाअल्लाह इख्तिदार से वो लोग हटाए भी जाएंगे इंशाअल्लाह, और जिल्लत के साथ। या कोई MLA या कोई MP कोई भी इसके अंदर NRC में आगे बढ़ के नहीं आ रहा, हैदराबाद में खुसूसन, जबकि दूसरे स्टेट्स में आ रहे हैं, मगर हैदराबाद में कोई बिल्कुल नहीं आ रहे। बोल के आप नहीं, हैदराबाद में प्रोटेस्ट रैली नहीं निकाल सक रहे, बल्कि हर जगह RSS वाले बिलखुसूस, मतलब उनके ये डर है कि हमारे ऊपर कोई ऐसा BJP का कोई और कोई हमारे मुखालिफत में आने वाले कोई आके ऐसा कोई काम ना कर दे जिससे वो इंतशार पैदा हो जाए और लाठीचार्ज हो जाए या किसी पे फैर हो जाए। हमारी कौम इधर भी उतनी है उधर भी उतनी है। अगर सीधा निकल गए तो ठीक है, अगर एक लाठी बरसी तो बोलते मौलाना ले आके जूते खिला दिए हमारे बेटों को। तो इसलिए आपको कोई उसकी अहमियत नहीं है हमारे पास। हम जो काम करना है वो काम कर रहे हैं, मगर आप लोगों का भी काम है, प्रेस का, इस वक्त घरे घर ये न्यूज़ पहुंचाइए
कि एनसीआर वो जो आ रहा है, एनपीआर जो आया है, एनसीआर की पहली कड़ी है ये, सीधे आप समझे आप। तो अब ये चीज़ें जो आ रहे हैं ये छन्नियाँ हैं, पहले एक छन्नी में छानेंगे, फिर दूसरी छन्नी में छानेंगे, फिर तीसरी छन्नी में छानेंगे। अल्लाह ये छानने वालों को गारत कर दे ताकि हम लोगों को इससे नजात मिल जाए। और दूसरी बात यह है हमारे लोगों को भी अपने तौर पर ये होशियार होना चाहिए। आजकल शादी खाने आबाद हैं और जो नमाजें मस्जिदें वीरान हैं। मेरे को हैरत होती है कि अभी भी अल्लाह को नहीं पुकारे तो कब पुकारेंगे? इस वक्त अल्लाह को पुकारो और मसाजिद में नमाज़ें पढ़ो और खुसन फजर में जो है आपकी नमाज का अहतमाम करो। आज हमारे पास दारुशफ़ा में माशाअल्लाह हम हर इशा में जो है मुख्तलिफ़ उलमाए किराम को, मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के लोगों को बुला रहे हैं और वहाँ दुआएं खुनूत भी हो रही है रात में इशा में, और खुनूत नाज़िला भी हो रही है और रात में दुआएं भी हो रही है। तो आप लोग नौजवान हमारे यहाँ के जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो सब उसमें आइए, दुआओं में आइए। उसके बाद खाने को जाइए, खाने को रोक रहे नहीं आपको, मगर दुआओं में आइए। शायद आपकी आमीन से अल्लाह हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा ले, मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले। अब मौलाना हमारे यहाँ ये क़ियादत बरसर इक़्तिदार आई है, उस वक्त से वो ये चाहती है कि इस मुल्क में एक दलित की कानून की बालादस्तीर हुक्मरानी जो है उसकी बालादस्तीर हुक्मरानी को ख़त्म कर दिया जाए और इसमें मनोवाद को जो है मुसलत कर दिया जाए। ज़ाहिर है कि वो ये नहीं चाहते कि जो है ब्राह्मण ये कि एक दलित के कानून की बालादस्तीर हुक्मरानी नहीं, जिसके ज़रिए जो है इस मुल्क में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों को मसावियाना हुकूक़ अता किए गए हैं। इसलिए इस कानून को ख़त्म करते हुए वो ये चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ क़वानीन के ज़रिए मुसलमानों को वोट देने की हैसियत से ख़त्म कर दिया जाए, छीन लिया जाए, ताकि जो है गैर मुस्लिम जो पार्टियां हैं वो जो है उनको जो है दिलजोई के लिए कोई ख़त्म उठाने ना पाए, कोई हक बात करने ना पाए। और दूसरा मकसद उनका ये है जिस तरीके से यूपी में किया जा रहा है कि जो है मुसलमानों के जायदादों को ज़ब्त कर लिया जा रहा है, हालांकि जो है जिन जायदादों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अवामी इमलाक को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यकीनन आप वीडियोस में देखे होंगे उसको आरएसएस संघ परिवार के कारिंदे और पुलिस के कारिंदे अपने लिबास में नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों की जायदादों को जब्त करना, उन पर मुकदमे दायर करना, उनको गिरफ्तार करना, ये बात इस बात को जाहिर करता है। इस तरीके से वो चाहते हैं कि अगर आपने इस कानून को नहीं माना तो हम आपका क्या हशर कर देंगे, और हम ये मुसलत करके रहेंगे आपको कानून, या और जो है आपका वो हशर करके रख देंगे कि अगर डिटेंशन कैंप में अगर आप नहीं जाना चाहते तो आपको इस मुल्क में अगर रहना है तो हिंदू मज़हब कबूल करके बहैसियत हिंदू यहाँ पर रहना होगा। उनका असल ये इनका प्रोग्राम में ऐलान है, क्योंकि वो लोग ऐलान कर चुके हैं हम 2030 तक सारी दुनिया में हिंदू मज़हब को नाफिज करके रख देंगे। तो लेकिन उनको इस बात का खदशा अंदाज़ा नहीं था कि हमारे अबनाए वतन जिस अंदाज से इस जो है बिल्स की मुखालिफत करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं, तलबा निकल आए हैं और आवाम निकल आई है और दलित निकल आ रहे हैं, बिला लिहाज़ मज़हब मिलत सब निकल कर इसकी मुखालिफत जो कर रहे हैं, ये हिंदू और मुसलमानों का, सिखों का, क्रिश्चियनों का इत्तेहाद इस मुल्क में जो है ये इत्तेहाद उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो ये चाहते हैं कि अपने जो है गुंडागर्दी के ज़रिए, सरकारी दहशतगर्दी के ज़रिए इस मुल्क के कानून को तहस-नहस कर दिया जाए। लेकिन इस मुल्क के आवाम को मैं सलाम करता हूँ जो इस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत के लिए सड़कों पर निकाला है। ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, और हम जो है इस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं, जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं। और हम मुसलमान इस मुल्क में दिगर अबनाए वतन के लिए एक नेमत हैं, एक रहमत हैं। हमने ही तो सिखाया कि जो इस मुल्क में इंसानों की तरह रहना हमारे दिगर अपना वतन को। आप तो ये कहते थे कि वो तो जो है पैर से पैदा हुए हैं, आप उनको बात करने का हक भी नहीं देते थे, ना आप उनको तालीम का हक देते थे। लिहाजा ये दिगर अपना वतन हमारी जो बात को समझ रहे हैं। लेकिन ये जो साजिशें जो चली जा रही हैं कि इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी के ऑक्सीजन पर अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं, अगर ये ऑक्सीजन का मास्क अगर उनके पास से निकल जाए, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। और आवाम सड़कों पर इस तरीके से निकले हैं, मोहब्बत और खुलूस का ऐसा मज़ाहरा हो रहा है, हक़ की जो तलबी का ऐसा मज़ाहरा हो रहा है, ऐसे एहतजाज हो रहा है, जिसकी वजह से जो इनको समझ में आ रहा है कि ये इनकी जो है कार्रवाई चलने वाली नहीं है। और ये उम्मीद है कि ये कानून से फौरी वापस ले लिया जाएगा। हमें क्या चाहिए? आज़ादी। हमें क्या चाहिए? आरएसएस से, बीजेपी से, एनआरसी से, सीएए से, क्या चाहिए? क्या चाहिए?
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।